Hello everyone, welcome back to SM English classes friends. Today in this video we are going to discuss a beautiful story from चंपक मैगजीन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने सही सुना। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंपक मैगजीन से एक प्यारी सी स्टोरी जिसके माध्यम से आप बहुत सारे नए वर्ड्स यहाँ पर सीखेंगे और ये स्टोरी आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस स्टोरी का नाम है स्नेक इन द हाउस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस स्टोरी का सीन है। ये एक स्नेक की स्टोरी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ से शुरू होती है इस स्टोरी की कहानी। देखिए, तो यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है द न्यूज़ ऑफ अ स्नेक बीइंग डिस्कवर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ तक सेंटेंस लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट है पूरा, द न्यूज़ ऑफ अ स्नेक बीइंग डिस्कवर्ड, ये पैसिव फॉर्म में है। द न्यूज़ आप जानते होंगे, खबर। किसकी खबर? ऑफ अ स्नेक, एक सांप के मतलब बीइंग डिस्कवर्ड, सांप के खोजे जाने की। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। तो एक सांप के खोजे जाने की जो खबर थी इन अब्दुल्स हाउस, अब्दुल के घर में एक सांप को खोजे जाने की जो खबर थी, स्प्रेड, वो फैल गई लाइक फायर, आग की तरह, थ्रू द टाउन, पूरे टाउन में। एवरीबडी वॉन्टेड टू नो, हर कोई जानना चाहता था, वॉट द स्नेक लुक्ड लाइक, सांप आखिर के मतलब दिखता कैसा है, हर कोई ये बात जानना चाहता था। एंड हाउ लॉन्ग इट वॉज, और सांप कितना बड़ा था ये भी हर कोई जानना चाहता था। द चिल्ड्रन वर स्पेशली क्यूरियस, बच्चे खासतौर से ज्यादा क्यूरियस थे। क्यूरियस का मतलब जानने के इच्छुक, जिज्ञासु, आप इसको एक शब्द में कह सकते हैं। दे हैड नो आइडिया हाउ डेंजरस अ स्नेक कुड बी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि हाउ डेंजरस अ स्नेक कुड बी, कि एक सांप, एक स्नेक कितना खतरनाक हो सकता है, उनको ये भी कोई आइडिया नहीं था। दे ऑल, वे सब, रश्ड का मतलब भागना, दे ऑल रश्ड, वे सभी लोग भागे, टू अब्दुल्स हाउस, अब्दुल के घर की तरफ, टू लुक एट द स्नेक, सांप को देखने के लिए। फिर क्या होता है आगे स्टोरी में, थोड़ा सा और ऐड किया गया है। अब्दुल हैड टू काउज, अब्दुल की दो गायें थी, या फिर मैं यूं कहूं कि अब्दुल के पास दो गायें थी। एंड सोल्ड देयर मिल्क टू द डेयरी, और उनका जो दूध था उसको वो डेयरी पे जाकर के बेचा करता था। हिज वाइफ वेंट टू डिलीवर मिल्क, उसकी जो वाइफ थी वो मिल्क को डिलीवर करने गई थी। डिलीवर मतलब देने के लिए। एंड अब्दुल वेंट टू द मार्केट, और अब्दुल मार्केट गया हुआ था, टू गेट हे मतलब भूसा, गेट मतलब लेने के लिए, फॉर द काउज, काउ के लिए, गायों के लिए। अब्दुल की जो वाइफ थी वो तो मिल्क को डिलीवर करने गई थी, और जो अब्दुल था वो मार्केट गया हुआ था भूसा लेने के लिए, गायों के लिए। द स्नेक वॉज इन द वरंडा ऑफ द हाउस, और जो सांप था वो अब्दुल का जो घर था उसके बरंडा में था। लुक एट इट, इसकी तरफ देखो, एक्सक्लेम्ड निखिल, निखिल ने एक्सक्लेम किया, जोर डाला। स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर खड़े होते हुए निखिल ने कहा कि सांप की तरफ देखो। यू कैन सी, आप देख सकते हो, इट्स फैंग्स, फैंग्स मतलब होते हैं जहरीले दांत। आपने देखे होंगे सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको आप फैंग्स कहते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। वाओ, इट लुक्स लाइक द स्नेक्स दे शो इन द मूवीज। वाओ, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि वे सांप जो हमें टीवी में दिखाई देते हैं, या फिर वो हमें टीवी में दिखाई देते हैं। सैड आरती, ये आरती ने कहा। क्लैपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए। तो आप भी तालियां बजा दीजिए, कितनी अच्छी बात है। आपको तो पता ही है बच्चे कितने खुश होते हैं। लेकिन ये बात
समझदार लोगों के, बड़े लोगों को पता होती है कि सांप कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए कोई खैर छोड़िए, हम सीधे अपने स्टोरी पर आते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है आगे कि इफ आई हैड अ फ्लूट, फ्लूट का मतलब बांसुरी। इफ आई हैड अ फ्लूट, मेरे पास अगर बांसुरी होती, आई एम श्योर, तो मुझे मतलब पूरा भरोसा है, मैं पूरा श्योर हूं कि आई कुड मेक दिस स्नेक डांस, मैं इस स्नेक से डांस करवा देता। बोस्टेड राहुल, तो एक राहुल नाम का जो लड़का था उसने बोस्ट कर दिया। बोस्ट मतलब सेकी बखेर दी, ऐसे ही बोल दिया कुछ भी अपने मुंह से, ठीक है, बोल ही देते हैं बच्चे तो। और आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड सुनील, उनका एक मित्र था सुनील, हु वॉज गोइंग पास्ट, गो पास्ट का मतलब गुजरना। उनका एक फ्रेंड था सुनील नाम का जो कि गुजर रहा था। उसने क्या किया, सॉ द क्राउड, उसने भीड़ को देखा, इन फ्रंट ऑफ अब्दुल्स हाउस एंड आस्ट, उसने अब्दुल के घर के सामने भीड़ को देखा और उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, बात क्या है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद अंकल, क्या अंकल के साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है। अब देखिए आरती एंड राहुल, आरती और जो राहुल थे, टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बता दिया अबाउट द स्नेक, सांप के बारे में, ऑन अब्दुल्स वरंडा, यानी कि अब्दुल के वरंडा में जो सांप था उसके बारे में आरती और राहुल ने उसको बता दिया। किसको बता दिया, सुनील को बता दिया। जस्ट देन, ठीक तभी क्या हुआ, दे हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग, उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, एंड रियलाइज्ड, और उन्होंने एहसास किया, उनको एहसास हुआ, दैट कि अब्दुल्स चिल्ड्रन वर इनसाइड द हाउस, उनको एहसास हुआ कि अब्दुल के जो बच्चे हैं वो तो घर के अंदर ही थे। आप समझ सकते हो कितनी ये मतलब अचंभे वाली बात होगी कि सांप है अंदर और बच्चे भी अंदर, तो कितना डेंजरस हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। द स्नेक कुड एंटर द हाउस एनी मिनट, और जो स्नेक है वो किसी भी मिनट एंटर कर सकता है, ठीक है। और द किड्स, और जो बच्चे हैं, यानी कि वो वरंडा में था ना, तो अब ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि मतलब जो सांप है वो किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी मिनट अंदर जा सकता है, और जो बच्चे हैं कुड कम आउट, या फिर बच्चे बाहर आ सकते हैं ऐसे मान लो, एंड बी इन डेंजर, और वो खतरे में हो सकते हैं। सुनील रियलाइज्ड द डेंजर, सुनील को उस खतरे का एहसास हो गया इमीडिएटली, तुरंत ही। फिर क्या होता है, एंड हिज हार्ट, और उसका जो हार्ट था, बिगैन बीटिंग फास्ट, वो जोर जोर से धड़कने लगा। किसका हार्ट, सुनील का हार्ट, वो जोर से बीट करने लगा। ही न्यू, उसको पता था, वह जानता था, द स्नेक हैड टू बी कैप्चर्ड, वह जानता था कि स्नेक को कैप्चर्ड करने की जरूरत है, कैप्चर मतलब पकड़ने की जरूरत है, एंड लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, और उसको फॉरेस्ट में छोड़े जाने की जरूरत है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और आगे आते हैं हम इस साइड में, जी हाँ। तो यहां से स्टोरी इस तरफ मुड़ जाती है, एज ही वॉज थिंकिंग, जब वह सोच रहा था, अ किटन, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, अ किटन रैन टू द वरंडा, एक किटन जो बिल्ली का बच्चा था वो वरंडा की तरफ दौड़ा, एंड अटैक्ड द स्नेक, और उसने स्नेक पर अटैक कर दिया। द स्नेक ट्राइड अटैकिंग द किटन, फिर क्या हुआ, स्नेक ने भी किटन पर अटैक करना शुरू कर दिया, एंड दे एंड द टू स्टार्टेड फाइटिंग, और दोनों में फाइटिंग, लड़ाई शुरू हो गई। ही न्यू, वह जानता था, दे शुड आस्क फॉर हेल्प, वह जानता था, कौन जानता था, सुनील जानता था कि उनको मदद मांगनी चाहिए। वेन, तभी क्या हुआ, सडनली, अचानक से, ही सॉ रामू काका विद अ बास्केट ऑन हिज हेड, तभी उसने रामू काका को देखा उनके सिर पर एक बास्केट के साथ, वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट, जो कि मार्केट की तरफ जा रहे थे। वॉक मतलब जाना यानी कि टहलना, और टूवर्ड्स मतलब की तरफ। फिर क्या हुआ, रामू काका वेट, रामू काका रुको रुको, वॉट आर यू कैरिंग, कैरी मतलब ले जाना, वॉट आर यू कैरिंग, तुम क्या ले जा रहे हो, इन दैट बास्केट, उस बास्केट में। सुनील कॉल्ड आउट, सुनील ने आवाज लगाई।
फिर क्या हुआ, स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, थोड़ा सस्पेंस है। दीज आर टॉयज मेड ऑफ क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, ये तो खिलौने हैं मिट्टी के बने हुए। डियर बेटा, या आप कहो प्यारे प्रिय, ये तो मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं। आई एम गोइंग टू सेल दैम इन द मार्केट, मैं तो उनको बेचने के लिए बाजार जा रहा हूं। टेल मी विच वन यू वॉन्ट टू हैव, मुझे बताओ तुम्हें कौन सा वाला चाहिए, ऐसा रामू काका ने कहा। फिर क्या होता है, अब देखिए सुनील का जवाब भी आप सुन लीजिए। राइट नाउ, राइट नाउ मतलब इस समय, आई डोंट वॉन्ट एनी टॉयज, मुझे इस समय कोई भी टॉयज नहीं चाहिए। आई रिक्वायर द बास्केट, मुझे तो ये टोकरी चाहिए, मुझे इस बास्केट की जरूरत है। सुनील क्विकली एक्सप्लेन्ड, सुनील ने जल्दी जल्दी से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया वाई ही वॉन्टेड द बास्केट, कि उसको बास्केट क्यों चाहिए थी, बास्केट क्यों चाहिए थी, उसने ये सारी बातें उसको जल्दी से समझा दी। एंड जो रामू अंकल थे, रामू काका जो थे, रामू अंकल एम्प्टीड इट क्विकली, रामू अंकल ने एम्प्टी मतलब खाली कर दी, इट मतलब बास्केट को, क्विकली मतलब जल्दी से, रामू अंकल ने भी उसको जल्दी से खाली कर दिया। फिर चलते हैं स्टोरी की दूसरी साइड की तरफ। बहुत ही गजब की स्टोरी है, आई होप कि तुम्हें ये पसंद आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सुनील रैन टू द वरंडा, फिर क्या हुआ, सुनील को टोकरी मिल गई और वो वरंडा की तरफ भागा। एंड थ्रू द बास्केट, और उसने जो बास्केट थी वो फेंक दी ऑन द स्नेक, सांप के ऊपर। रोहन ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। रोहन ब्रॉट अ हैवी स्टोन, रोहन एक बड़ा सा हैवी पत्थर ले आया। एंड और दे पुट दैट, और उन्होंने वो रख दिया ऑन द बास्केट, बास्केट के ऊपर। टू प्रिवेंट द स्नेक, स्नेक को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, फ्रॉम स्केपिंग बच निकलने से, उन्होंने उस पत्थर को बास्केट के ऊपर रख दिया जिससे जो सांप है वो स्केप ना कर पाए। जस्ट देन, ठीक तभी, अब्दुल रिटर्न्ड, और ठीक तभी क्या हुआ, अब्दुल रिटर्न यानी कि लौटा, अब्दुल लौटा। सीइंग द क्राउड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, सीइंग मतलब देख करके, द क्राउड मतलब भीड़ को, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस अपने घर के सामने, अपने घर के सामने भीड़ को देख करके, ही रैन अप टू द हाउस, वह घर की तरफ भागा। द अदर्स जो दूसरे अन्य लोग थे, एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, बता दिया वॉट हैड हैपन्ड, जो भी कुछ हुआ था। ब्रेव सुनील, जो ब्रेव सुनील था, ट्रैप्ड द स्नेक, उसने क्या किया, स्नेक को फंसा लिया, ट्रैप कर लिया। द चिल्ड्रन सेड, और ये बात किसने बताई, बच्चों ने बताई। फिर क्या हुआ, अब्दुल हग्ड सुनील, हग मतलब होता है गले लगाना, अब्दुल ने सुनील को गले लगा लिया। ब्रेवो माय डियर, बहुत ही अच्छे मेरे प्रिय। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तुमने तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही वंडरफुल काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। यू सेव्ड माई चिल्ड्रंस लाइफ्स, तुमने मेरे बच्चों की जिंदगियों को बचा लिया। आगे क्या होता है फ्रेंड्स, जरा सुनिए। इट वॉज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, ओहो हो, ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी सुनील ने यहां पर। वो कह रहा है कि इट वॉज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाना तो मेरा फर्ज था अंकल। सुनील रिप्लाइड, सुनील ने रिप्लाइड कर दिया, उत्तर दे दिया। अब्दुल देन कॉल्ड द लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर्स, अब्दुल ने फिर क्या किया, जो लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते उनको कॉल कर दिया, सो दैट, ताकि दे कुड सेंड द स्नेक बैक टू द फॉरेस्ट, ताकि वे उस स्नेक को वापस फॉरेस्ट में भेज सके। फिर क्या हुआ, इसके बाद में देखिए क्या हुआ। अब्दुल मेड सम टी फॉर एवरीवन, अब्दुल ने सभी लोगों के लिए चाय बनाई। एंड दे ऑल वेटेड फॉर द फॉरेस्ट ऑफिसर्स टू कम, और उन सभी ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के आने का इंतजार किया। एंड टेक द स्नेक अवे, और स्नेक को ले जाने का भी इंतजार किया। तो यहां पर इस तरीके से ये स्टोरी फ्रेश हमारी हो जाती है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।